जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान आई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हमें नहीं लगता है कि उसे कानून की व्यवस्था संभल रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं भी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब जदयू नेता ने अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जदयू के नेता। आपको बता दें कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं तो जदयू के नेता का कहना है कि सब सम्राट चौधरी के वजह से ही हो रहा है। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग जब से गया है, बिहार में अपराध बढ़ चुके हैं, तो अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और विपक्षी खेमे भी सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब से गृह विभाग संभाल रहे हैं, बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, तो अब जदयू के नेता ने भी सम्राट चौधरी पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। जदयू के जो नेता है उनका कहना है कि सम्राट चौधरी जब से सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया है, तब से बिहार में अपराध बढ़ गया है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था तो अच्छे से चल रहा था बिहार, लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग जाने से बिहार की हालत खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को लेकर अब जदयू नेता ने मोर्चा खोल दिया है और आपको बता दें कि ये जदयू नेता ने बिहार में अपराध को बढ़ते को लेकर जदयू नेता गौरव सिंह राणा ने अपने ही सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर कानून व्यवस्था और सम्राट चौधरी पर कड़े आरोप लगाए हैं। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में गृह विभाग था तो सही था, सम्राट चौधरी के पास जब से गया है तब से बिहार की हालत खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में बीते दिनों हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जिले की सियासत भी गर्म हो चुकी है और युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने बढ़ते अपराध को लेकर अपने ही सरकार पर तीखा हमला बोला। गौरव सिंह राणा ने कहा कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है तब से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है, सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ था तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती। बता दें कि एनडीए सरकार में शामिल दल के वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं और राजनीतिक हलकों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो चुकी है। आपको जदयू नेता का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें साफ तौर पर सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहे हैं और सारे आरोप सम्राट चौधरी पर ही लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के नेता, वो आप सुनिए। आए दिन जो अपराध में इजाफा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में जो कमान आई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हमें नहीं लगता है कि उसे कानून की व्यवस्था संभल रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध को लेकर पूरे बिहार की जनता पूरी तरह से उनसे नाखुश है और कोई भी व्यक्ति जिस तरह से सही सलामत घर चलाना या अपने काम धंधे को निपटाकर सुख चैन से दुकान पर भी बैठना, ऐसा भी नहीं है। आए दिन अपराध में इजाफा हो रहा है और सम्राट चौधरी जो नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी उसमें इतना नहीं देखा गया। जब से उनका कार्यकाल रहा कहीं ना कहीं हद तक बहुत ठीक रहा, लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने पदभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुई है। एक बार कहा, आप जदयू के नेता भी रह चुके हैं, आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं अपने सरकार पर। क्या लग रहा है कि बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 10 से 12 लोगों की हत्या हुई है? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी है। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं भी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है, उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है। किसी भी हद तक अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार थी
अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी पर डायरेक्ट आरोप लगा है बिल्कुल उनसे। बिल्कुल सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए, जिस तरह से चल रहा था सरकार और पूरी मजबूती के साथ चल रहा था वैसा चले। आगे क्या आपकी रणनीति हम रहेगी? लोग की रणनीति है, जो इस घटना में दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा मिले, और हम लोग चाहेंगे कि उसका ट्रायल चला के, स्पीड ट्रायल चला के जल्द से जल्द संलिप्त आरोपी को, इसमें दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो इन लोगों का है मुआवजा के रूप में जो इनका हुआ है 10 लाख रुपए का। देखिए, आपने सुना है कि जदयू नेता गौरव सिंह राणा कह रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि सारी गलती सम्राट चौधरी की है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं और बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बेगूसराय में सनसनीखेज जो वारदात की गई, इसके बाद अब बेगूसराय की जनता जहां आक्रोशित है, तो अब जदयू के नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है अपने सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को फिर से गृह विभाग अपने पास ले लेना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी के जब से हाथ में गया है गृह विभाग, सम्राट चौधरी संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको गृह विभाग जो है नीतीश कुमार को दे देना चाहिए और इस पद से जो गृह विभाग है उनसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी से बिहार में गृह विभाग और कानून व्यवस्था नहीं संभलने वाला साफ तौर पर जदयू के नेता कहते नजर आए हैं। उनका कहना है कि जो सच है वो सच है और वो बोलेंगे, जो भी सच है वो बयान जरूर करेंगे। ऐसे में अब उनके बयान के बाद एनडीए के अंदर ही दरार देखने को मिल रही है, जहां एक और सम्राट चौधरी का कहना है कि कानून व्यवस्था वो सही कर रहे हैं, अपराधी पर लगाम कस रहे हैं। तो अब उनके ही नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अपराधी अगर बेलगाम हो चुके हैं तो वो सम्राट चौधरी की वजह से, बिहार में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो वो सम्राट चौधरी की वजह से। अब आगे क्या कुछ बातें सामने आएंगी, बड़ा सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी अब इस्तीफा दे देंगे, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन लेंगे? अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।